अब आपको एक ऐसी कुंजी दिखाते हैं जिसमें दिल्ली वालों के दुख की मात्रा बहुत ज्यादा है। दिल्ली में हो रही एआई समिट अभी देश के साथ साथ ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइन में है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एआई समिट की चर्चा के साथ साथ दिल्ली का ट्रैफिक जैम भी ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह दो बयान हैं जो एआई समिट में शामिल होने आए दो विदेशी मेहमानों ने दिए हैं। पहले हैं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जिन्होंने कहा है कि एआई सब कुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक जैम ठीक नहीं कर सकता है। जबकि दूसरा नाम है सारा हुकर का, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो कल पीएम मोदी के गाला डिनर में जाने वाली थी, लेकिन जाम ने ऐसा झटका दिया कि उन्हें अपने होटल वापस लौटना पड़ा। इसी वजह से पूरी दुनिया में दिल्ली की एआई समिट के साथ साथ दिल्ली के महाजाम पर भी विमर्श हो रहा है, जिस पर आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए एक ऐसी कुंजी बनाई है जिसमें दिल्ली वालों का दर्द है। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस वीडियो की जड़ में मौजूद पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान सुनवाते हैं। ऋषि सुनक कल ब्रिटिश हाई कमीशन के एक कार्यक्रम में देरी से पहुंचे थे। यहां वो ब्रिटेन के डिप्टी पीएम के साथ ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने वाले थे, लेकिन ट्रैफिक जैम में अटक गए। इसके बाद उन्होंने देरी से पहुंचने के लिए माफी भी मांगी और क्या कहा आप वो सुनिए। Sorry, we're a few minutes late. That's entirely my fault. AI can do many things, as we've heard this week, but it can't yet fix Delhi's traffic. Sorry, we're a few minutes late. That's entirely my fault. AI can do many things, as we've heard this week, but it can't yet fix Delhi's traffic. ऋषि सुनक के बाद कंप्यूटर साइंटिस्ट और अडॉप्शन लैब्स की सीईओ सारा हुकर ने भी दिल्ली वाला दर्द जाम शेयर किया है। उन्होंने बताया कि कैसे वो 4 घंटे तक ट्रैफिक में फंसी रहीं और इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो डिनर करने का मौका चूक गईं। सारा हुकर ने लिखा कि पीएम मोदी के साथ उन्हें गाला डिनर का निमंत्रण मिला था, लेकिन जब वो वेन्यू के लिए निकली तो ट्रैफिक में फंस गईं। सारा हुकर के अनुसार इस डिनर में शामिल होना उनके लिए एक सम्मान की बात होती। हालांकि उन्होंने आगे लिखा कि ट्रैफिक में 4 घंटे बिताने के बाद रात 11 बजे अपने कमरे में बैठकर खाने का आनंद लेना भी उनके लिए सुखद रहा। अब इन्हीं दो बयानों के बाद दिल्ली का महाजाम भी ग्लोबल हेडलाइन बन गया है। इसीलिए अब हम कुछ आंकड़ों वाली कुंजी भी खोलते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जिस जाम से विदेशी मेहमान एक दिन में ही परेशान हो गए, कैसे दिल्ली के लोग हर दिन उस दुख को झेलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के जाम में कैसे काम तमाम हो रहा है, यानी कैसे इस जाम में दिल्ली वालों के समय की बर्बादी होती है। नीदरलैंड की कंपनी टॉमटॉम के डेटा के अनुसार दिल्ली वालों के सालाना औसतन 104 घंटे इसी जाम में बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि 4 दिन से ज्यादा का समय जाम में ही खत्म हो जाता है। मतलब एक नौकरी पेशा शख्स के लिए रोज 9 घंटे की शिफ्ट माने तो साल के 11 दिन से ज्यादा की नौकरी उनकी जाम में ही निकल जाती है। चिंता की बात यह है कि इस जाम में सिर्फ लाखों लीटर ईंधन ही नहीं जल रहा है, बल्कि दिल्ली वालों का समय भी जल रहा है। टॉमटॉम की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सुबह 10 किलोमीटर का सफर करने में औसतन 25 मिनट 58 सेकंड का समय लगा, जबकि शाम के समय ये वक्त 26 मिनट से बढ़कर करीब 32 मिनट हो जाता है, क्योंकि इसमें पीक आवर्स भी शामिल होते हैं। मतलब दिल्ली की सड़कों पर 10 किलोमीटर की यात्रा तय करने में औसतन 23 मिनट 32 सेकंड का समय लगता है। यही वजह है कि दिल्ली का ये हाल देखकर अब सोशल मीडिया पर मीम बनने लगे हैं कि देश का असली जामनगर असल में दिल्ली है, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर जाम है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली देश का चौथा सबसे जाम वाला शहर है, जबकि जाम के मामले में दुनिया में 23वें नंबर पर दिल्ली का नाम आता है। दिल्ली के इस दर्द जाम से कैसे यहाँ रहने वाले लोगों की जेब भी खाली हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, वो भी सत्ता के नंबर गेम में आपको दिखाते हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर को मिलाकर चारों महानगरों में जाम की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सिर्फ दिल्ली में इस जाम की वजह से सालाना करीब 60 से 65 हजार करोड़ रुपए की बर्बादी होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एक अनस्किल्ड वर्कर को हर वर्ष 7,200 से 19,600 रुपए तक का सालाना नुकसान होता है। जो लोग स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हें इस जाम की वजह से हर वर्ष 8,300 रुपए से 23,800 रुपए तक की सालाना चपत लगती है। लेकिन उच्च स्तर के प्रोफेशनल्स को जाम से साल भर में 9,000 से 25,900 रुपए तक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन दिक्कत क्या है और इसका समाधान क्या है, इस पर हम आपको एक न्यूज़ रील भी आइए दिखाते हैं।
राजधानी दिल्ली में जाम एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। एआई समिट में भाग लेने आए विदेशी मेहमान भी इस जाम से अछूते नहीं हैं। जो एक्सपर्ट बताते हैं उनका कहना है कि कई जगहों पर सड़कों में डिजाइन में काफी दिक्कत है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हम अपनी पार्लियामेंट से स्टार्ट करते हैं कि रोड्स की समस्या क्या है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये पार्लियामेंट के सामने अपना जो रेल भवन का क्रॉसिंग राउंड अबाउट है, इसकी भी डिजाइन गलत है। अगर आप देखेंगे यहाँ से जो गोल चक्कर की डिजाइन होती है, ये जो डिजाइन है इस तरह से आनी चाहिए। जो एग्जैक्ट डिजाइन होती है मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर राउंड अबाउट की डिजाइन इस तरह से जानी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये बस सिर्फ एक इस तरह से बना हुआ है, जो कि उल्टा रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के लिए लोगों को मजबूर कर देता है डिजाइन से। हमारा चौराहे जो डिजाइन है वो 2 लेन के मूवमेंट के लिए डिजाइन है, लेकिन हमारी जो रोड कमिंग रोड है वो 3 लेन की है। जब ये 3 लेन में यहाँ पर ट्रैफिक खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक जाम की सिचुएशन यहाँ पर मर्जिंग डाइवर्जन में आएगी। ऑर्नामेंटल डेकोरेशन के हम वेजिटेशन यहाँ पर गलत लगाते हैं, ऊंचा वेजिटेशन कर देते हैं, जिससे कि लोग बाग एक दूसरे को देख ही नहीं पाते दूसरी साइड से गाड़ी आने पर। तो या तो वो अचानक ब्रेकिंग करेंगे या एक्सीडेंट होंगे, तो जान का समस्या वो भी बढ़ जाती है। तो जब 6 लेन 5 लेन 3 लेन 5 लेन इस तरह का जब नेटवर्क रखेंगे तो शायद हमेशा ट्रैफिक जाम ही रहेगा। तो अगर अचानक 5 लेन का ट्रैफिक हम 4 लेन में डाइवर्ट करेंगे, 4 लेन के बाद वो 3 लेन का रह जाएगा, तो नेचुरली जो पीछे से लोग 5 लेन में आ रहे हैं वो बहुत तेजी से आ रहे होंगे, और जो फिर 4 लेन जहाँ पर बन गई फिर यहाँ पर 2 लेन रह गई, तो वहाँ पर वही सिचुएशन होगी। हम अपने दिल्ली के इस जाम की समस्या पर जब रिसर्च कर रहे थे तो ये पता चला कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर जोर है, इसीलिए कदम कदम पर जाम घनघोर है। दिल्ली सरकार के एक विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में वर्ष 2021-22 में 1,27,00,000 रजिस्टर्ड गाड़ियां थीं, जो 2024-25 में बढ़कर 1,56,00,000 हो गई। 2021-22 में दिल्ली में रजिस्टर्ड दुपहिया वाहन की संख्या 51,35,000 थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 56,00,000 से भी ज्यादा हो गई। जबकि डीटीसी बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये नंबर चौंकाता है। दिल्ली में 2023-24 में 4,359 बसें थीं, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 3,819 हो गईं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक 2005 में दिल्ली में कुल बसों की संख्या लगभग 73,000 से ज्यादा थी। इसमें सरकारी और निजी दोनों बसें थीं, जबकि 2024 में दिल्ली में लगभग 7,300 से 7,700 बसें चल रही थीं। यानी 2005 के मुकाबले दिल्ली में बसें 10 गुना कम हो गई, जबकि आबादी तब के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। ये भी एक बड़ी वजह है जो देश की राजधानी दिल्ली को महाजाम का दर्द देती है।